हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम जून 10th टू जून 20th। ये एक जनरल लव रीडिंग है, शायद ये हर कैंसर के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज गोइंग ऑन विद कैंसर इन लव? What is going on with cancers in love? What is going on with cancers in love? What is going on with cancer in love? What is going on with cancer in love? What is going on with cancer in love? Okay, Cancer, so we have the Page of Cups, the Nine of Swords, the Page of Pentacles, Ace of Cups, the Empress and the Eight of Swords. ओके, आई थिंक डेफिनेटली आपकी तरफ एक ऑफर आने वाला है कैंसर। ओके, शायद कोई न्यू ऑफर आना हो या फिर कोई एक ऐसी न्यूज़ आनी हो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड एस ऑफ कप्स भी है। तो डेफिनेटली एस ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट अबंडेंस। सो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ आने वाली है जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगी, अबंडेंस लेके आएगी। समथिंग दैट यू बीन वेटिंग फॉर, कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इट कुड बी अ लव ऑफर, एक लव ऑफर शायद आपकी तरफ आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉलॉजी जिसकी आप वेट कर रहे थे किसी पर्सन से जिसके साथ भी आप पास्ट में डील कर रहे थे या फिर प्रेजेंटली आप डील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी आने वाली हो या फिर कोई ऑफर आने वाला हो। कि यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स भी है। सो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा था। ओके, आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे एंड आई थिंक कि ये जो ब्लाइंड फोल्ड है ना, ये खुलने वाला है। ओके, बिकॉज समथिंग दैट यू बीन वेटिंग फॉर, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो आपकी तरफ आने वाली है। ओके, एंड आपसे वेट नहीं कर रहे थे एक्चुअली, आप बहुत ओवर थिंक भी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। सो यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स पे, तो आई थिंक कि यू विल लूजिंग योर स्लीप ओवर दिस थिंग। आपको रात को नींद नहीं आ रही थी इस चीज़ के बारे में सोच के। लाइक आप रात को ढंग से सो नहीं पाते थे बिकॉज आप बहुत टाइम से इस चीज़ की वेट कर रहे थे। ओके, वी गोना सी कैसा क्या है। इट कुड बी अ लव ऑफर, इट कुड बी एन अपॉलॉजी, कुछ भी हो सकता है, बट हम अभी देखेंगे। वी गोना क्लैरिफाई। वी ऑल्सो हैव दी एम्प्रेस। सो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आने वाली है। ओके, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफर भी आ सकता है आपकी तरफ, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी होती है। तो एक ऐसा पर्सन शायद आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके आ रहा हो जो दिल से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं। ओके, बट शायद आपको नहीं पता हो कि उनकी फीलिंग्स ये हैं आपके लिए। इट कुड बी, आई एम गोना क्लैरिफाई, फिर हम देखते हैं कि क्या है। ओके, प्लीज क्लैरिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन विद कैंसर। Please clarify what is going on with Cancer in June 2021 in love. What is going on with Cancer? Let's see. Okay, Cancer. सो डेफिनेटली मैंने कहा था कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ आने वाली है, एक लॉन्ग टर्म ऑफर आने वाला है। तो एक मैरिज का ऑफर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ओर एक मैरिज प्रपोजल आए। ओके, समवन जिसको लाइक शायद आप इस पर्सन को जानते हैं जिसकी तरफ से ऑफर आए, बट आपको ये नहीं पता था कि वो आपके बारे में ऐसा फील करते हैं कि मतलब वो आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कोई फ्रेंड आपको अप्रोच करे, लाइक जिनको आप सिर्फ फ्रेंड मानते हैं बट उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी, या फिर शायद आपको भी पता हो वो आपके बारे में ये फील करते हैं, बट वो कभी बिकॉज दे वर सो शाय तो वो आपको बता नहीं पाए। ओके, यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन अब आपकी तरफ आ रहे हैं ना, वो पास्ट में थोड़े से डिफेंसिव थे। जैसे मैंने बोला, वो थोड़े से शाय थे, मतलब उनको थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली आपको बोलने में ना उनको थोड़ा सा शर्म सी आती थी उनको। मतलब दे यूज टू फील वियर्ड। ओके, उनको थोड़ा अजीब सा लगता था कि वो डायरेक्टली आपको कैसे बोलेंगे, बिकॉज दे वर नॉट श्योर कि आपका आंसर क्या होगा। ओके, उनको नहीं पता था कि आपका आंसर क्या होगा। ओके, एक और एस्पेक्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड थे। ओके, आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया एंड नाउ समवन हु इज़ वेरी स्टेबल, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो आपकी तरफ खुशियाँ लेके आ रहे हैं। एक ऐसी
रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है जिसके लिए आपने हमेशा से विश किया था, ओके। एक ऐसी रिलेशनशिप अब आपकी ओर आएगी जो आप हमेशा से चाहते थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इमीडिएटली आपको, बिकॉज ये पर्सन थोड़े से डिफेंसिव है एंड थोड़े से लाइक स्टक्ड है, मतलब एक उनका नेचर ऐसा है, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि वो पर्पसली ऐसे कर रहे हैं, उनका शायद नेचर ऐसा है कि वो थोड़े से डिफेंसिव है, वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही डायरेक्टली कि वो पर्सन आते ही आपको ये बोलेंगे दैट यस मैरी मी, ओके। ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी तरफ आए, आपसे एज अ लाइक इफ़ दे आर ऑलरेडी योर फ्रेंड, तो वो थोड़ा सा आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करें, ओके। आपसे थोड़ी स्वीट टॉक्स करने की कोशिश करें। अगर आप लोग फ्रेंड्स नहीं हैं, लाइक आप सिर्फ नोन है, तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले आपके दोस्त बनने की कोशिश करें, देन दे विल मूव टूवर्ड्स द ऑफर, तब वो आपको एक ऑफर दें, ओके। सो हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चीज़ को लेकर। आई वोंट से कि बहुत इमीडिएटली होगा ये, थोड़ा सा हो सकता है। एंड यहाँ पे क्योंकि 2 पेजेस है ना, तो मुझे ना थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी भी लग रही है, ओके। आई डोंट नो कि ये इमेच्योर एनर्जी आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है, या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अगर वो भी आपके पार्टनर नहीं है तो उनकी तरफ से है। बट थोड़ी सी इमेच्योरिटी है। इट कुड बी आपकी तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि आप अपने पास में इतना ज़्यादा आपने लाइक यू सफर्ड अ लॉट, आपने अपने पास में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो आप शायद उनको अपने साथ ओपन होने का चांस ही नहीं दे रहे। मतलब वो कोशिश करना चाहते हैं आपसे बात करने की, वो कोशिश करना चाहते हैं आपको अप्रोच करने की, बट वो इसलिए भी थोड़े से डिफेंसिव है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आपका डिसीजन क्या होगा, ओके। वेदर यू विल एक्सेप्ट देयर लव और नॉट, वेदर यू विल गिव देम अ चांस और नॉट, ओके। क्योंकि आपकी एनर्जी इमेच्योर मैं इसलिए बोल रही हूँ है क्योंकि आपने अपने पास में इतना सफ़र किया है ना, कि अब आप अपने दिल को ओपन करने से पहले ना थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो, कि यू ओवर थिंकिंग अबाउट इट। आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो हो सकता है कि वो आपको, अगर वो आपको डायरेक्टली अप्रोच ना करे तो इट कुड बी कि वो आपको किसी के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, ओके। किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं। और इट कुड बी कि अगर आप फैमिली फ्रेंड्स हैं तो मतलब अगर वो लाइक मैंने आपको बोला कि बहुत इमीडिएट एनर्जी नहीं है, बट अगर कोई आपकी तरफ डायरेक्टली एक मैरिज का ऑफर लेकर आ रहा है तो हो सकता है वो डायरेक्टली आपकी फैमिली से बात करे। इट कुड लीड टू एन अरेंज लाइक लव कम अरेंज मैरिज, ऐसा भी हो सकता है। बट या आपकी एनर्जी थोड़ी सी अभी इट्स नॉट वेरी ओपन, ओके। आपकी एनर्जी ओपन नहीं है। ये जो पर्सन है ना, ये अपना ब्लाइंड फोल्ड बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। इनके लिए बहुत ईजी है अपना ब्लाइंड फोल्ड रिमूव करना, अपने हाथ से ये रोप्स को खोलना। इट्स वेरी इजी। एंड पीछे घर बना हुआ है, उनको ये भी पता है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है एंड पीछे भी घर है, तो उनको पता है कि वो अच्छी चीज़ों की तरफ दे कैन मूव। बट कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कभी कभार आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसने आपको कम्प्लीटली चेंज कर दिया एज अ पर्सन, ओके। इसने आपको कम्प्लीटली चेंज कर दिया एज अ पर्सन। एंड अब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान, कोई पॉजिटिव इंसान भी अगर आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, कोई सच्चा मतलब आपको सच्चे दिल से भी अप्रोच करने की कोशिश करता है ना, तो भी आप जल्दी से अपने हार्ट को ओपन नहीं करते। ये जो डिफेंसिव एनर्जी है, ये शायद आपकी भी हो सकती है कि आप थोड़े से डिफेंसिव लग रहे हो। तभी मैंने बोला ना, यहाँ पे 2 पेजेस है, तो मुझे थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी दिख रही है कि शायद आप मेच्योरली नहीं सोच रहे। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर इंसान डरता है। अगर एक बार किसी के साथ गलत होता है देन ऑब्वियसली उनके दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है कि अगर एक चीज़ वर्क नहीं करी तो दूसरी भी शायद ना करे। बट ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी को चांस नहीं देंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, तो आप खुशियों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ओके। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस एंड हैप्पीनेस, ओके। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। एंड ये पर्सन आपको यही ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स के साथ आया है। ये पर्सन आपको यही ऑफर करना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू अ हैप्पी लाइफ। जो शायद आप अपने पास में चाहते थे ना, जो आपको नहीं मिला, वो ये पर्सन आपको देना चाहता है। बट आप अभी भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने पास्ट पे अभी भी स्टक्ड हैं, ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आपने अपने पास्ट से शायद गेट ओवर कर लिया है, कुछ लोगों ने शायद नहीं भी किया होगा, हर किसी के साथ ये वेरी करता है। बट 90% ऑफ यू, आई थिंक कि आप लोगों ने अपने पास्ट को छोड़ दिया है। बट एक ये होता है ना कि एक इंसान के दिमाग में डर बैठ जाता है, वो डर को छोड़ना है आपको, कि आपको उस डर को निकालना है। बिकॉज ये पर्सन जो अब आपको अप्रोच करने वाला है, ये बहुत अच्छे इंसान है, ओके। दे आर गोइंग टू ट्रूली लव यू। वो आपको दिल से प्यार करना चाहते हैं एंड वो हर पॉसिबल कोशिश करेंगे आपको खुश रखने की। क्योंकि अगर वो आपके फ्रेंड्स को अप्रोच कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए,
ओके, तो मतलब उन या अगर आपकी फैमिली को अप्रोच करें या आपके किसी भी कज़न को, किसी भी एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें, तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि इवन इफ दो यू आर सो स्टक्ड अप, आप इतने स्टक्ड अप है तब भी वो कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके मन में कोई तो फीलिंग्स होंगी ना। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है ना, तो वो बहुत खुशियाँ लेके आएंगे आपकी लाइफ में। सो अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है या फिर आने की कोशिश कर रहा है या फिर इन केस फ्यूचर में आए, तो प्लीज़ उनको एक चांस दें। अगर आप अभी आपको ऐसा लगता है आप रेडी नहीं है, तो एटलीस्ट उनको ओपनली बोलें कि येस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, गिव मी सम टाइम, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें, ओके। समवन इज प्रेजेंटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, एक हाथ कोई आपकी तरफ बढ़ा रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दें। ओके, लेट्स सी what are the messages and suggestions from the universe for Cancer. Okay, what are the messages and suggestions from the universe? बहुत सारे cards हैं। Okay, what are the messages and suggestions from the universe? What are the messages and suggestions from the universe? Okay. Okay, for your messages we have the Six of Wands, the Six of Cups and the Two of Wands. डेफिनेटली कैंसर, मैंने आपको कहा था ये आप हमेशा से चाहते थे, आपने पूरी ज़िंदगी इस चीज़ की वेट की है, ओके। आपने हमेशा से इस चीज़ की वेट की है, समथिंग दैट यू बीन वेटिंग फॉर, आप बहुत टाइम से इस चीज़ की वेट कर रहे थे, एंड वो सिचुएशन, वो ऑफर आपकी ओर आ रहा है, ओके। ये पर्सन दिल से, लाइक यहाँ पे कितने सारे कप्स हैं, हर कप में फ्लावर है, ओके। तो वो हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को वर्क करने की, वो हर तरह से ट्राई करे। जैसे मैंने आपको बोला, अगर वो आपके फ्रेंड्स या फैमिली या कजन किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स ट्रू होंगी। तो वो हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, वो जो मर्जी जैसे मर्जी करें, बट आपको पालें या फिर आपको खुश रखें, क्योंकि वो चाहते हैं, वो आपको दिल से चाहते हैं, ओके। तो आप एंड आपने हमेशा से यही चाहा है अपनी लाइफ में, यू ऑलवेज वॉन्टेड अ पार्टनर लाइक दिस। शायद आपको पास्ट में ये नहीं मिला, पास्ट में यू सफर्ड, ओके। मुझे नहीं पता पास्ट में देखो हर एक इंसान के साथ वेरी करता है, बट अगर आपने पास्ट में सफ़र किया, आप जो चाहते हैं वो अब आपकी तरफ आ रहे हो, कि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है, अगेन ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स, मतलब सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ पे। तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। मैंने आपको बोला ना, आप एक अच्छी रिलेशनशिप बनाएंगे, एक बहुत, यहाँ एम्प्रेस है तो बहुत एक स्टेबल रिलेशनशिप होगी आप दोनों की। आप दोनों, वो आपका हर सुख दुख में साथ देंगे, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहेंगे, ओके। इवन इफ दे हैव टू गो फॉर अ वॉर आपके लिए, तो वो भी करेंगे, ओके। अगर उनको आपके लिए कोई जंग भी लड़नी पड़े, आई एम जस्ट सेइंग, ओके, आई एम जस्ट कोटिंग दिस थिंग, कि अगर उनको आपके लिए कोई जंग भी लड़नी पड़े तो वो भी करेंगे, बट दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। वो पॉसिबल कोशिश करेंगे जिससे वो आपको खुश रख सके, ओके। सो अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये बहुत एक अच्छी एनर्जी है। हर किसी को ऐसी पॉजिटिविटी वाली एनर्जी वाला पर्सन नहीं मिलता जो हर पॉसिबल कोशिश करे, ओके। पीपल आर सो, आज के टाइम में इतना आसान है ना, पीपल आर सो वियर्ड के मतलब कोई किसी पे भी कभी भी गिव अप कर देता है, मतलब लोग कोशिश भी नहीं करते आजकल अपनी रिलेशनशिप्स को वर्क करने की। तो अगर आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिल रहा है जो हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को वर्क करने की, या इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की, या फिर कुछ भी, सो प्लीज़ उसको जाने ना दें, ओके। एंड जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एरीज, वी हैव स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, सो लियो सैजिटेरियस एरीज, वी हैव सम वाटर एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, वी ऑल्सो हैव सम अर्थ एनर्जी, सो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। सो अगर आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हैं, वेल एंड गुड। ऐसा भी हो सकता है कि ये साइंस उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर कैंसर। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।